इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स, आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और ये क्वेश्चन नंबर है 9.21। डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10। तो यानी ये क्वेश्चन उन्होंने रिलेट कर दिया है एक्सरसाइज 9.10 में। एक्सरसाइज 9.10 में हमसे कहा गया था कि दो लेंसेज हैं, एक का फोकल लेंथ 30 है, एक का फोकल लेंथ -20, यानी एक कन्वेक्स है एक कनकेव है, दोनों को कंबाइन करके रखा हुआ, उनके बीच में कोई गैप नहीं था उस क्वेश्चन में, और हमें नेट इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी थी। बट यहाँ इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है इफ़ दे आर प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सेस कोइंसिडेंट, यानी प्रिंसिपल एक्सेस तो सेम ही है, लेकिन अब हमने उनके बीच में सेपरेशन दे दिया, और वो भी कितना 8 सेंटीमीटर का हमने उनमें डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। तो कहता है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन द बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। हम एक बीम ऑफ पैरेलल लाइट लाएंगे, यानी वो बीम ऑफ पैरेलल लाइट हम यहाँ से इंसिडेंट कर रहे हैं या यहाँ से इंसिडेंट कर रहे हैं, क्या उससे आपकी फाइनल इमेज फॉर्मेशन पे कहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। आगे भी पूछा है कि इज़ द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ फॉर दिस सिस्टम इज़ यूजफुल एट ऑल और नॉट। तो या जैसे हम उस कॉम्बिनेशन के लिए या पिछले क्वेश्चन के लिए 9.10 एक्सरसाइज के लिए हमने सीधा डायरेक्ट इफेक्टिव फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला निकाल दिया 1/f1 + 1/f2, क्योंकि हमने कहा कि दोनों लेंसेज जो थे वो कंबाइंड थे, जुड़े हुए थे, एक दूसरे के पास पास ही रखे थे, लेकिन यहाँ सेपरेशन है उनके बीच में। तो ये आप फाइनली आपसे आंसर मांग रहा है कि क्या अब भी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/f1 + 1/f2 का, या नहीं लगा सकते। तो अब हम चेक करेंगे पहले कि क्या इधर से रेडिएशन डालने पर या उधर से रेडिएशन डालने पर कोई आंसर पे इफेक्ट पड़ा। अगर नहीं पड़ता है तो यस, फिर हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर इफेक्ट पड़ता है तो फिर वो फॉर्मूला अब वैलिड नहीं हो पाएगा। तो फिर वो फॉर्मूले का कोई इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने का उस मेथड से कोई लॉजिक नहीं है। फिर तो वी हैव टू बी केयरफुल कि किस साइड से लाइट रेडिएशंस आ रही हैं। हर बार तो सेम आंसर नहीं आया तब। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली। हमें F1 दे रखा है, ये F1 कह देते हैं इसको, F2 भी दे रखा है हमको। तो सीधा हम लेंस फॉर्मूला लगाएं, यानी पहले मैं कंसिडर करके चल रही हूँ कि द लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम कॉन्वेक्स साइड, इस तरफ से इंसिडेंट की गई है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट की गई है पहले केस में। तो इसके लिए V1 ले लेते हैं एंड U1 ले लेते हैं बाय f(1). तो जो पहले लाइट इंसिडेंट होगी वो फर्स्ट फोकल इस पे जाएगी, लेंस पे जाएगी, एंड देन जो इमेज बनेगी वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो आपका U क्या था, वो इन्फिनिटी था। यहाँ लिख भी देते हैं कि U फॉर दिस केस U1 क्या था आपका, इनफाइनाइट था, तो -इन्फिनिटी विच इज़ द सेम थिंग। तो यहाँ सॉल्व करके V1 विल कम आउट टू बी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका V1 30 सेंटीमीटर आता है, बट नाउ दिस 30 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट। तो 30 सेंटीमीटर तो इसने ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन 8 सेंटीमीटर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस था। तो वी विल रिड्यूस 30 में से 8 माइनस कर दें, सो दैट यू विल गेट U2। तो सेकेंड लेंस के लिए U2 निकल आता है, विच विल बी योर, मैं यहाँ पूरा लिख देती हूँ, 30 - 8 कर दिया हमने, दैट इज़ 22 सेंटीमीटर। क्योंकि हम मान के चलिए कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर इधर बन गया, लेकिन लेंस से उधर डिस्टेंस कितना मिला हमें, ये पूरा 30 है, उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये डिस्टेंस 22 ही बचा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास 22 आ गया। अब नाउ रिमेंबर, जब भी वर्चुअल आपके पास ऑब्जेक्ट हो, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा था, वर्चुअल था फॉर द सेकेंड लेंस के लिए। या फिर हम ये भी कह लें जिस डायरेक्शन में आप लाइट रेडिएशन ले जा रहे हो, आप U को उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इट विल बिकम प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा। अब फिर से हमने मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला अप्लाई करना है, V2 = 1/f(2), और ये माइनस और माइनस उधर जाके हो जाता है आपका, ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस है, तो प्लस ऑफ U2। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, हम यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड दैट V2 विल कम आउट टू बी 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायग्राम फिगर का पार्ट था। तो यहाँ हमारा V2 भी आ गया और V1 भी आ गया, यानी कि फाइनल जो इमेज बनी वो हमारी 220 सेंटीमीटर पर बन गई, वो भी इस साइड। नाउ लेट अस इंसिडेंट द रे फ्रॉम द अपोजिट साइड। तो अब हम दूसरी साइड से रे को इंसिडेंट करते हैं। ए पार्ट था जिसमें हमने इंसिडेंट किया फ्रॉम कॉन्वेक्स साइड, अब हम इंसिडेंट करेंगे फ्रॉम कॉनकेव साइड। कनकेव साइड से अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो फिर से हमें वही लेंस फार्मूला एंड मिरर लेंस फार्मूला दोनों केसेस में लगाना पड़ेगा कि पहले अब इमेज बनेगी कनकेव से, और वो जो इमेज बना रहा है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी सेकेंड लेंस के लिए। सो अब हमारा
जो लेंस पहले केस में F2 था वो अब हमारा F1 हो गया। तो मैं वही फॉर्मूला लेती हूँ 1/V1, इस फॉर्मूले को दोबारा V1 - 1/U ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/F ऑफ 1, एंड यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 की वैल्यू आती है विच इज़ -20 सेंटीमीटर, बिकॉज U इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे पिछले केस में था U कहाँ से आ रही है, लाइंस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो यहाँ पर भी रेडिएशंस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, रेज इन्फिनिटी से आ रही है। सेम इसी में अगर हम वो जो इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्ट हो गई सेकेंड लेंस के लिए, तो हमारा U क्या हो गया, U2 जिसको हम पहले ले रहे थे, तो इट इज़ 20 एंड 20 में से नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट 8। तो जिस डायरेक्शन, क्योंकि आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्केव कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, तो अगर आपकी लाइट रेडिएशन इधर से आ रही है तो इमेज उधर ही बनेगी, सेम डायरेक्शन में बनेगी। तो इमेज इधर बन गई, तो हम जब इस लेंस से उसका डिस्टेंस नापेंगे तो अब की बार सब्ट्रैक्शन नहीं होगा लेंथ का। जैसे पहले तो हमने कहा था कि लेंस ने इमेज कहाँ बनाई, इस साइड बना दी, तो हमें डिस्टेंस सिर्फ ये नापना था, इस लेंस के बीच में, कनकेव के बीच में और उसके बीच में, तो हमने इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट अब की बार लेंस ने इमेज उसी तरफ बनाई है, तो अब आप डिस्टेंस इसका नापोगे तो आप रादर सब्ट्रैक्ट करने के 8 को आप उसको ऐड कर दोगे, तो अब आपके पास U कितना हो जाएगा, 20 तो ये है ही, एंड उसके अंदर आप 8 ऐड कीजिए तो नेट आपके पास आ गया 28। बट ऑब्वियसली अब क्या हो रहा है, U माइनस हो रहा है, क्योंकि आप लाइट रेडिएशन इधर से लाए बट आप U नाप रहे हो उस तरफ, तो अब ये माइनस हो जाएगा, तो इट इज़ टोटल को आप माइनस बोल सकते हो 28 सेंटीमीटर। लेट अस प्रोसीड नाउ आफ्टर प्लेसिंग दिस वैल्यू बैक इन द सेम इक्वेशन, यानी अब हम V2 के लिए सॉल्व करते हैं, V2 - 1/U ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/F ऑफ 2, और जब इसे सॉल्व करके आप V2 निकालेंगे दिस विल कम आउट टू बी 420 सेंटीमीटर। सो डेफिनेटली हमारा पहले V2 था 220, अब V2 है 420, यानी फाइनल इमेज जो बन रही है वो सेम नहीं आ रही। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अब फोकल लेंथ का या इफेक्टिव फोकल लेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, यानी कि वो अब और वैलिड नहीं रही है जब भी दो लेंसेज के बीच में सेपरेशन हो। तो हमेशा याद रखें कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज तब तक वैलिड है जब तक उनके बीच में, यानी वो फॉर्मूला 1/F1 + 1/F2 वो ये वैलिड है कि आपने इन दोनों को के कॉम्बिनेशन में कहाँ से कोई गैप नहीं है तब तक। लेकिन अगर गैप है तो फिर मैटर करता है कि आप किस तरफ लाइट रेडिएशन भेज रहे हैं पहले और बाद में किस तरफ भेज रहे हैं। तो उसे कैलकुलेशन करने के लिए हम F1/F2 1/F1 + 1/F2 ना लगाएं, बल्कि हम स्टेप वाइज चलें कि एक बार पहले इसे सॉल्व करें, इसकी जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी सेकंड के लिए, या वाइस वर्सा। In the second part of the question, an object of 1.5 centimeter in size, यानी height of object दे दिया हमें, is placed on the side of the convex lens, और हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दिया है। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसी स्टेटमेंट की बात हो रही है, 1.5 सेंटीमीटर। तो दिस डिस्टेंस इज गिवन टू यू 1.5 सेंटीमीटर पे रख दिया है। Sorry, the distance between the object and the convex lens is 40 centimeters. Sorry. So this is 40 centimeter. This height is 1.5 centimeter. ऑब्जेक्ट का हाइट 1.5 है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। डिटरमाइन द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द टू लेंसेज सिस्टम। तो ये इस तरीके के जो दो लेंसेज हैं उसमें आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं, पहले हम कन्वेक्स लेंस से निकालेंगे एंड देन उसके बाद कॉन्केव से। नाउ फॉर दिस पार्ट अगेन वी हैव टू यूज़ द सेम लेंस फॉर्मूला, लेकिन गिवन क्या है, हमें U गिवन है विच इज़ -40 सेंटीमीटर, और हमें फोकल लेंथ भी मालूम है कन्वेक्स लेंस का विच इज़ 30 सेंटीमीटर। हम इसे यूज़ करेंगे इस लेंस फार्मूला में, यानी 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F, और यहाँ से हमारी V की वैल्यू आ जाती है जो कि कितनी आ रही है, तो V आ जाता है हमारा इस केस में 120 सेंटीमीटर। तो ये क्योंकि लेंस 1 की बात हो रही है तो सब चीज़ों को 1 नाम दे दें, V1 U1 F1, और ये भी V1 आ गया हमारे पास। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन बिकॉज ऑफ दिस लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस की वजह से जो मैग्नीफिकेशन आती है वो हम कैलकुलेट कर लें। वो हो गई V/U, एंड V कितना आ गया 120 और U था आपके पास 40, तो मैग्नीफिकेशन हो गई 3। फर्स्ट पार्ट हो गया, ये मैग्नीफिकेशन हो गई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो इसको M1 कह देते हैं। सेम वे नाउ वी विल यूज़ द कॉन्केव लेंस। फॉर दैट we will need to calculate
U2 हमें निकालना होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 120 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बन रही थी और दोनों लेंसेज के बीच का गैप कितना है 8। तो 120 में से हम 8 माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट 112 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्शन करने के बाद, सब्ट्रैक्शन क्यों किया, क्योंकि रियल इमेज बन रही थी। और ये जो U होगा ये आपका प्लस रहेगा, क्योंकि ये कैसी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इमेज कैसी बनाई थी, पहले वाले ने रियल बनाई थी, तो ये बना वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना कॉन्केव लेंस के लिए। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्लस लेते हैं। तो फिर दोबारा से आप वही मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फोकल लेंथ सेकेंड लेंस की भी पता है। और F वो कितना था, -20 सेंटीमीटर है F2 के लिए। एंड इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं यू विल गेट V2 एज -24.9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास V2 आ जाता है। अगेन वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन, वो हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू V/U, लेकिन आपके पास V2 U2, ये V1 U1 था तो यहाँ V2 U2। तो V2 कितना आ रहा है आपके पास 24 पॉइंट, ये मल्टीप्लाई करना 24.9 डिवाइडेड बाय U2 कितना था 112। सो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन हमें मैग्नीट्यूड पार्ट चाहिए। मैग्नीफिकेशन मतलब ये जो है आपका ये प्लस आ रहा होगा एंड दिस विल बी नेगेटिव, बट हम वी आर फाइंडिंग आउट द मॉड। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी एज, रेशियो में लेंगे तो 20/92 आ रहा है। सो दिस इज कमिंग आउट एज 20/92। नाउ नेट मैग्नीफिकेशन के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। सो आई एम राइटिंग नेट M इज इक्वल टू M1 इंटू M(2). सो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद योर फाइनल मैग्नीफिकेशन विल बी कमिंग आउट टू बी 0.652। नाउ दे आर आस्किंग नेक्स्ट पार्ट में द साइज ऑफ द इमेज। सो द लास्ट पार्ट इज साइज ऑफ द इमेज। तो HI चाहिए आपको, ये मैं यहाँ नहीं लिखती, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। सो आई हैव एडेड अ स्मॉल शीट। तो HI यानी हाइट ऑफ इमेज बताना था, दैट विल बी इक्वल टू M इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन होता है। मैग्नीफिकेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.652 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि 1.5 मीटर हमें गिवन थी, 5 सेंटीमीटर हमें गिवन थी। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 0.98 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। In the next question, an angular magnification of 30x in 30 times is desired using the objective of focal length 1.25। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको 1.25 दे रखी है। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ई कह देते हैं इसको, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज़ 5 सेंटीमीटर। इट इज़ ऑल्सो गिवन। हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हमें कहा गया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम कैसे सेट करेंगे। एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन हमें दी हुई है, टोटल मैग्नीफिकेशन कह लो, दैट इज़ इक्वल टू योर 30 टाइम्स। तो नेट मैग्नीफिकेशन हमें मालूम है इज़ डिज़ायर टू ऑब्टेन, और हम इसको किस तरीके से सेट करें, हाउ विल यू सेट। सो वी लेट अस अज्यूम कि हम इसको किस तरीके से सेट कर रहे हैं, एट दी डिस्टिंक्ट विजन पे सेट कर रहे हैं। तो अगर हम डिस्टिंक्ट विजन पे सेट करते हैं तो D वुड बी 25 सेंटीमीटर। सो वी कैन कैलकुलेट दी मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। तो ME निकाल सकते हैं, विच कैन बी 1 + D/FE। ये फॉर्मूला है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस के लिए लिया था। D हमें पता है, FE हमें मालूम है, दोनों को यहाँ प्लेस करते हैं एंड यू विल सॉल्व, आपके पास आंसर आएगा 6। लेकिन जो नेट मैग्नीफिकेशन था वो M किसके बराबर होता है, MO ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो यहाँ से हम MO निकाल सकते हैं। तो दिस विल गिव यू, बट सो देयरफॉर यू में से M यानी 30, जो M था वो 30 था, और ये ME जो था वो 6 आ गया। सो दिस विल गिव यू 5। तो अब मैग्नीफिकेशन हमारे पास ऑब्जेक्टिव का 5 आ गया, लेकिन मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को हम V0/U0 भी बोलते हैं, एंड दैट वुड बी इक्वल टू योर 5। लेकिन ये मैग्नीफिकेशन कैसा है, माइनस सिंबल में आएगा, बिकॉज वी नो कि जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो अपोजिट होती है। मैंने कि इमेज जो बनाई है ऑब्जेक्टिव ने वो इन्वर्टेड बनती है, तो उसकी वजह से मैग्नीफिकेशन क्या आना चाहिए, आपके पास नेगेटिव सिंबल आना चाहिए। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट V0 इज इक्वल टू -F इंटू U ऑफ नॉट। नाउ प्लेस इन द फॉर्मूला ऑफ 1/V0 - 1/U0 इज इक्वल टू 1/F0। और जब हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे एंड विल सॉल्व फॉर द U ऑफ नॉट, तो U0 का वैल्यू आ जाता है -1.5 सेंटीमीटर, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ V0। तो V0 भी यहाँ से निकाल लेते हैं। V0 इज़ 5 टाइम्स ऑफ U0, तो ये हमने -5 इंटू 1.5 पुट कर दिया है, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ V0। और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस दोनों प्लस हो गए,
तो दिस विल गिव यू 7.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वी नॉट की भी वैल्यू आ गई। अब वी नॉट, ये देखिए यहाँ पर जो हमने वैल्यू पुट की थी, तो वी नॉट ये वाला पुट किया था 5 यू नॉट वाला, यू नॉट तो था ही, और एफ नॉट हमने ऊपर से लिया था, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, तो हमने सॉल्व करके हमने वी नॉट भी निकाल लिया। नाउ वी कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ दी वी ई, ऑब्जेक्टिव की भी, यानी आई पीस के लिए भी सॉल्व करते हैं। नाउ विल कैलकुलेट फॉर आई पीस। तो आई पीस के लिए 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। तो क्या क्या हमारे पास है, हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, और जो फाइनल इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, तो यानी डी भी हमारे पास है, और VE के लिए डी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये हम माइनस वाला सॉल्व करेंगे, इसमें पुट करेंगे कन्वेंशन के साथ, तो VE हमारा हो रहा है -D, यानी कि -25 सेंटीमीटर। और यहाँ जब वैल्यूज़ प्लेस करते हैं तो व्हेन आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट UE, तो UE निकाल लेते हैं फाइनली हम, तो UE आ जाता है हमारे पास -4.17 सेंटीमीटर। वाई एक्चुअली वी वर फाइंडिंग आउट दिस, कि अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, तो हम कन्वेंशंस क्या लेते थे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहते हैं U0, इसने जहाँ पर इमेज बनाई वो हो गया V0, और ये जो V0 के बाद जहाँ पर इमेज बनेगी वो इस आई पीस के लिए, आई पीस के लिए आपके पास VE हो जाएगा, UE हो जाएगा, सॉरी UE हो जाएगा, एंड देन इट विल मेक अ फाइनल इमेज एट द डिस्टिंक्ट विजन। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कन्वेंशन वाइज माइनस होते हैं, ये आपका प्लस हो जाता है, ये माइनस आ जाता है। तो हमारा U नेगेटिव आ रहा था, ये रन U हमारे पास नेगेटिव आया था, V0 हमारा प्लस आया है, कन्वेंशन वाइज हम चेक भी कर सकते हैं कि सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं है, और D हमने नेगेटिव लिया, एंड फाइनली UE भी आपका नेगेटिव आ रहा है। इसका पर्पस क्या था, हम ये बता सकते हैं, वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि वेयर विल यू सेट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दैट मीन्स आप कहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखोगे, कहाँ पर आई पीस रखोगे। तो अगर हमने कहा कि लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बननी चाहिए, यानी कि D इज इक्वल टू 25 हम लेकर चल रहे थे, तो उस केस में हम क्या तो डिस्टेंस रखें V0 का और क्या UE का, यानी ट्यूब लेंथ क्या हो, तो वो ट्यूब लेंथ किस किस के बराबर आ जाती है, UE प्लस V0 के बराबर, इन दोनों का सम टोटल। तो V0 हमारा ये है एंड UE आपका ये, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो आप इसे मॉड में लिख सकते हो। सो दिस फाइनली विल गिव यू द आंसर 11.67 सेंटीमीटर। सो हमने क्या करना है, हमने ऑब्जेक्टिव को और आई पीस को इस दूरी पर रखना है, सो दैट कि फाइनल इमेज कहाँ बन जाए, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाए। इसी क्वेश्चन में एक बार एक बच्चे ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो मैं यहाँ, मुझे लगता है शायद बहुतों को कन्फ्यूजन होता होगा, तो मैं एक बार क्लियर कर दूँ। जब हमने मैग्नीफिकेशन यहाँ कैलकुलेट किया तो मैंने D को -25 नहीं लिया, लेकिन जब मैंने इसी को आगे कंटिन्यूएशन में यूज़ किया तो V निकालने के लिए, तब मैंने V को -D लिया। तो ऐसा क्यों किया, जब भी आप मैग्नीफिकेशन निकालते हो तो मैग्नीफिकेशन के साथ आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलते हो, क्योंकि क्या बता रहे हैं हम, मैग्नीफिकेशन, कि वो कितना मैग्नीफाई हुआ है, तो हम ये नहीं बता रहे कि वो रियल है या वर्चुअल है। अगर रियल और वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट आता है तो फिर आप साइन कन्वेंशन लो, अदरवाइज नहीं। तो अदरवाइज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो पहले पार्ट में क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाला जा रहा था तो हमने कन्वेंशंस कंसीडर नहीं की, सबका मॉड लेके चले एंड मैग्नीफिकेशन निकला। यहाँ पर भी जब हमने M0 निकाला तो भी हमने कोई कन्वेंशन, कोई यूज़ नहीं किया कन्वेंशन को, इनफैक्ट हमने सबका मैग्नीट्यूड लेके चले और फिर उसके बाद हमने मैग्नीफिकेशन उसका निकाला। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव की बात करो, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर किया नेक्स्ट पार्ट में कि V0/U0 लिया और उसको मैंने -5 लिख दिया है, तो ये भी मैग्नीफिकेशन। लेकिन यहाँ आप इसको दो तरह से कह सकते हैं कि आप या तो सिंपली मैग्नीफिकेशन मत लिखो, इसको 5 ही लिखो, एंड देन बाद में वैल्यू U में पुट करते वक्त मैग्नीफिकेशन साइन कन्वेंशन पुट कर दो, तो वैसे भी चलेगा। या फिर आप यहाँ पर ही उसको बता दो, क्योंकि अब कैसी इमेज बनेगी, जैसे कि ऑब्जेक्टिव कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, तो जब वो रियल इमेज बनाता है तो यहाँ हमने उस कन्वेंशन को लिया, क्योंकि ये कन्वेंशन के साथ हमें यहाँ पुट करना है। अदरवाइज़ इसको यहाँ हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी, हमें पता चल रहा है कि वो मैग्नीफाइड 5 टाइम्स हो रहा है, तो मैग्नीफाई तो हो रहा है, लेकिन वो रियल इमेज बना रहा है, और उसके बेसिस पर हम कन्वेंशन यहाँ पुट करने वाले हैं, और यहाँ से आपका U निकलने वाला है, तो इस वजह से हमने उसको यहाँ पर लिया है, साइन को यहाँ पे लिया है। और ये भी चीज़ बहुत ही क्लियर है कि अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो, तो जैसे मैंने यहाँ फिगर बना के देख ली और देखा कि कन्वेंशन कैसी आनी चाहिए थी, अगर वो सारी कन्वेंशन आपकी आ रही है, जैसे U0 माइनस में आ रहा है, D आ रहा है माइनस में, UE आपका यहाँ पर माइनस में आ गया, तो इसका मतलब हम जो कन्वेंशन लेके चल रहे हैं वो सारी करेक्ट हैं, तो ये क्रॉस चेक होता है। लेकिन मैग्नीफिकेशन जब हमें लेना होता है तो हम मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सो एज टू रिप्रेजेंट कि कितनी ज़्यादा एनलार्ज्ड इमेज बनी है।
सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। 2 क्वेश्चंस और बचते हैं इसके, जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, 34 38 करके ऐसा कुछ है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू।